जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं तं वन्दे जगद्गुरुम्। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए विद्वज्जन और जिज्ञासु बंधु, भारतीय ज्ञान परंपरा पर मैंने विगत में कुछ संक्षिप्त चर्चाएं की थी और मैंने ये विचार व्यक्त किया था कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आने वाले जो शास्त्र हैं, जो वाङ्मय है, एक एक करके उन सब पर मैं विचार करूंगा, क्योंकि जब तक भारतीय ज्ञान परंपरा के इस चाल वाङ्मय में एक एक ग्रंथों के संबंध में, उनमें निहित विषयों के संबंध में चर्चाएं नहीं की जाती, तब तक भ्रांतियां बनी रह जाती हैं कि आखिर भारतीय ज्ञान परंपरा में आने वाले ये जो शास्त्र हैं, क्या वैशिष्ट्य है इनका, क्या लिखा है इसमें, क्यों ये मानव कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्यों आज इसकी इतनी महिमा कही जा रही है, क्यों इसकी महिमा अनादि काल से चली आ रही है। इसको हम तभी समझ सकते हैं जब इन शास्त्रों में आने वाले जो महनीय ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों पर तो चर्चा करना संभव नहीं होगा, लेकिन जितना भी संभव होगा इस माध्यम से हम लोग एक साथ बैठ करके पर विचार करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और इसमें उठने वाली भ्रांतियों का निराकरण भी करने की चेष्टा करेंगे। इस क्रम में मैंने यह निश्चय किया कि सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र पर चर्चा की जाए, क्योंकि यह एक ऐसा निर्विवाद ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है आज जिसकी महिमा पूरे विश्व में कही जा रही है, जिसके विषय में एक वाक्यता है पूरे विश्व में और किसी भी जाति, धर्म, वर्ण में इसके विषय में सर्व स्वीकार्यता है। तो ऐसे शास्त्र पर हम चर्चा करना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं। हम यह विचार कर रहे हैं कि प्रत्येक अध्याय का अध्ययन किया जाए, प्रत्येक अध्याय में निहित जो तथ्य हैं, मानव कल्याण के लिए जो उपदेश दिए गए हैं, उस पर चर्चाएं की जाएं, क्योंकि इस महनीय शास्त्र में मानव कल्याण के लिए ज्ञान विज्ञान दोनों है। आपको स्मरण होगा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम मक्षाम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कहा कि हे अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों के विषय में उपदेश करूंगा, और जब ज्ञान तथा विज्ञान दोनों हम समझ जाते हैं तब कुछ भी ज्ञातव्य और अवशिष्ट नहीं रह जाता। तो एक एक अध्याय में कहां से ज्ञान पर चर्चा हुई, कहां विज्ञान पर चर्चा हुई, क्यों मानव कल्याण के लिए यह उपयोगी है, ये तभी
हम लोग अवगत कर पाएंगे जब इसके एक एक श्लोक पर, एक एक अध्याय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कितना समय लगेगा इसमें, ये तो परमात्मा ही जाने, लेकिन हम यह प्रयत्न करेंगे कि बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी रूढ़ के, इस पर हम आचार्यों को जो अभिप्रेत है कहना, सुनना, समझना और समझाना, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या है वह ज्ञान विज्ञान, कहाँ से आया वह ज्ञान विज्ञान, क्यों उसको जान लेने के बाद कुछ और भी अवशिष्ट नहीं रह जाता ज्ञातव्य, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा मैं श्रीमद् भगवद गीता की महिमा पर चर्चा करके अपनी वाणी को अवश्य पवित्र करना चाहूंगा। क्या है श्रीमद् भगवद गीता, कब कही गई, कहां इसका उपदेश हुआ, क्या इसका विषय है, कौन इसके वक्ता उपदेशक थे, किसको उद्देश्य करके इसको सुनाया गया, किन परिस्थितियों में सुनाया गया, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज श्रीमद् भगवद गीता के इस महात्म्य पर चर्चा करें कि आखिर भगवद गीता क्यों महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ की बड़ी प्रशंसा की गई आचार्यों के द्वारा। आचार्यों ने कहा कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिष्ठा। गीता का ही अध्ययन करना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या, ये गीता क्या है? देखिए, गीता से तात्पर्य तो हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता से ही लेना है। यहाँ यद्यपि गीताएं बहुत हैं, हम किसी दिन गीता शास्त्र, गीता वाङ्मय पर चर्चा करेंगे, कितनी गीताएं कहां कहां कब कब कही गई। लेकिन यह जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को उपदिष्ट की गई। और कब उपदिष्ट की गई? जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ लाया गया, तो अचानक अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ। अचानक उसको एक मानसिक बीमारी हो गई। प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोकों में यह चर्चा आई। अर्जुन ने कहा कि दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण, ये तो सब स्वजन है, इनको देख करके तो हमारा शरीर कांप रहा है। कहा स्वजनों को देख करके शरीर क्यों कांपता है? कहा स्वजनों को देख करके इसलिए शरीर कांपने लगा कि ये सब युद्ध करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। और जब स्वजन युद्ध करने के लिए एकत्र हो जाएं, जब स्वजनों से ही युद्ध करना पड़े, तो फिर ये भारी समस्या आती है, जिसमें शरीर भी कांपता है, चक्कर भी आने लगता है, पसीने पसीने हो जाते हैं, गात्र शिथिल हो जाता है, धनुष बाण उसके हाथ से छूटने लगता है और वह बेहोशी की मुद्रा में आ गया और बैठ गया और अपने उस मोह को संवरण नहीं कर सका और कहा कि नहीं उत्से गोविंद, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसी दशा में जब किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन युद्ध की समस्त तैयारियों के साथ बड़े बड़े दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के बाद, सभी उद्यमों को कर लेने के बाद कि युद्ध न हो, भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत के रूप में भी जाकर के हस्तिनापुर से वापस आ गए और युद्ध अनिवार्य हो गया। तब इस युद्ध स्थल में दोनों सेनाएं जब खड़ी थी, तो उस दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का यह मोह हुआ। अब आप एक पहली विशेषता तो ये देखें, इस शास्त्र का कहीं एकांत में उपदेश नहीं किया गया, युद्ध स्थल में इसका उपदेश किया गया। तो ऐसा महनीय शास्त्र
युद्ध स्थल में जिसका उपदेश किया गया हो। ऐसे गीता शास्त्र को ठीक से अगर पढ़ लिया गया तो किमन्य ही शास्त्र विस्तर ही, अन्य शास्त्रों को विस्तार से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता का ही अध्ययन समुचित रूप से भली भांति कर लेना चाहिए। अगर इस ग्रंथ का अध्ययन हो गया तो अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है यह गीता शास्त्र? गीता शास्त्र समग्र वेदों का निचोड़ है, समग्र उपनिषदों का निचोड़ है। ये उपनिषद है, बड़ा महनीय ग्रंथ है। आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य रखते हैं। प्रत्येक अध्याय के अंत में जो इसकी पुस्तिका लिखी हुई है, आप उस पर कभी दृष्टिपात करें तो वहां आप पढ़ेंगे, अंतिम श्लोक के बाद ये पुस्तिका आती है, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। मान लीजिए प्रथम अध्याय में हम लोग हैं, तो श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय है। प्रथम अध्याय का नाम रखा गया अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हुआ। ये विषाद क्या है? विषाद तो हम लोग हर्ष और विषाद दो शब्द भली भांति जानते हैं। कुछ उपलब्धि होती है तो हम लोग हर्षित होते हैं, स्वजनों को कुछ प्राप्त हो जाता है तो हम लोग हर्षित होते, प्रफुल्लित होते हैं। बड़ी बड़ी उपलब्धियां जब स्वजनों को हो जाती हैं तो हम लोग फूले नहीं समाते। लेकिन ये विषाद कब होता है? जब हमें स्वजनों की हानि की आशंका हो जाए, स्वजनों की हानि हो जाए, तब हमें विषाद होता है। और यहां अर्जुन को यह आशंका हो गई कि ये सारे के सारे स्वजन जो कि रिश्तेदार हैं हमारे, जो कि गुरु हैं, पितामह हैं, भाई हैं, अन्य सगे संबंधी हैं, ये मारे जाएंगे इस युद्ध में और पुनः इनसे कभी भेंट नहीं होगी। तो प्रायः यह विषाद तो किसी की मृत्यु पर होता है। अभी मृत्यु तो वहां नहीं हुई, लेकिन मृत्यु की प्रबल आशंका है। जहां इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं युद्ध करेंगी, वहां क्या होगा? वहां सैनिकों की, सेनापतियों की हत्या ही तो होगी, उनकी मृत्यु ही तो होगी। तो उन सब की हत्या से, उन सब की मृत्यु से अर्जुन के मन में जो दुख उत्पन्न हुआ, आत्यंतिक वियोग जिसको कहते हैं, किसी की मृत्यु से आत्यंतिक वियोग हो जाता है, पुनः वह व्यक्ति नहीं मिलता, कोई संभावना नहीं बनती जब उससे मिलने की, तो इस दशा को विषाद कहते हैं। तो अर्जुन को विषाद हो गया कि ये सब पुनः मिलेंगे नहीं, ये सब युद्ध में मारे जाएंगे। और बड़ी बड़ी विडंबना प्रस्तुत किया, जो कि मैं अभी जब एक एक श्लोक पर चर्चा करूंगा तो आपके समक्ष रखूंगा। तो अर्जुन को विषाद हो गया। ऐसी विषाद की दशा में उसने कहा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक और तो युद्ध करने के लिए उसने बड़े दिव्यास्त्रों को एकत्र किया था, बड़े उत्साह से युद्ध करने के लिए दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान श्री कृष्ण के सारथी के रूप में वह आया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अचानक उसको जो मानसिक बीमारी हो गई, जो प्रायः हम लोगों को हो जाती है, अपने स्वजनों की जब कोई इस प्रकार के अनिष्ट की आशंका होती है तो हमको भी ऐसा ही हो जाता है, हम लोग भी दुखी हो जाते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य की जो गति होती है, वही उस धनुर्धर की हुई, वही उस महारथी की हुई, और वह बेहोश हो गया। तो ऐसी दशा में यह शास्त्र सुनाया गया। किंग कर्तव्य विमूढ़ता की दशा में यह शास्त्र सुनाया गया। सामने युद्ध में गुरु खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, इनसे युद्ध करूं कि न करूं, ऐसी दशा में उसको यह विषाद हुआ। उस दशा में इस शास्त्र का उपदेश हुआ और पुनः इस शास्त्र के उपदेश से वह चैतन्य हुआ और युद्ध के लिए तैयार हुआ। तो ऐसा यह शास्त्र है जो किंग कर्तव्य विमूढ़ होने की दशा में उपदेश किया जाता है। प्रायः प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी दशा में रोज किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, किसी विशेष परिस्थितियों में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है।
ऐसी दशा के लिए यह महनीय श्रीमद् भगवद गीता का जो ग्रंथ है बहुत ही उपयोगी है, समग्र मानव जात के लिए बहुत उपयोगी। तो इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन ठीक से करना चाहिए, भली भांति इस पर चिंतन मनन श्रवण करना चाहिए। और हमने सबसे पहले इस ग्रंथ को इसीलिए चुना, तो यह सभी उपनिषदों का निचोड़ है। आचार्यों का कहना है कि सर्वोपनिषदों का वह, अगर हम एक रूपक बनाएं और समस्त उपनिषदों को गो की संज्ञा दें, सारी उपनिषदों को गाय मान लें, तो सर्वोपनिषदों का वह दोग्धा गोपाल नंदन है। और उन उपनिषदों को, उपनिषद रूपी गाय का दोग्धा, उसको दुहने वाला कौन है? कहा यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने इस उपदेश को दिया। तो ऐसे गोपाल नंदन को अगर हम दोग्धा मान लें और पार्थो वत्सः, अर्जुन को वत्स मान लें, अर्जुन को बछड़ा स्वीकार करें, तो इससे जो दुग्ध निकला गीता अमृतम महत, दुग्धम गीता अमृतम महत, यह गीता अमृत रूपी जो दुग्ध निकला वह महान है, वह इस जन्म को कृतार्थ कर देने वाला है, वह मानव जीवन को कृतार्थ कर देने वाला है, मानव को समस्त संकटों से निकाल देने वाला है। तो ऐसा यह शास्त्र है जो कि समस्त उपनिषदों का निचोड़ है, और उपनिषदें समस्त श्रुतियों की निचोड़ हैं। तो ऐसा यह मूल ग्रंथ, ऐसा यह मूल वाक्य, ऐसा यह महावाक्य है, जिसको या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, जो कि स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख कमल से निकला। तो भगवान श्री कृष्ण इसके वक्ता हैं। तो ऐसा ही महनीय ग्रंथ है, अन्य कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसका वक्ता स्वयं परमात्मा हो, जिसका वक्ता स्वयं भगवान ही जिसके वक्ता हो। ऐसा यही एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए सबसे पहले हम भगवत वाणी पर चर्चा करेंगे कि वह भगवत वाणी कैसे जगत कल्याण के लिए उपयोगी है, किस प्रकार से ज्ञान विज्ञान का उसमें किया गया। तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसलिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, ये परम पवित्र शास्त्र है। इसको सुनना हम लोगों के लिए अनेक रूप, अनेक प्रकार से बहुत ही उपयोगी है। जो धार्मिक दृष्टि से जानना चाहें उनके लिए यह धार्मिक दृष्टि से उपयोगी है। जो वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन करना चाहेंगे उनके लिए वैज्ञानिक रूप से है। जो आध्यात्मिक रूप से इसका चिंतन करना चाहेंगे उसके लिए आध्यात्मिक रूप से यह उपयोगी है। क्यों? क्योंकि सुधी भोक्ता, आचार्यों ने क्या कहा? पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता, इस दूध के भोक्ता कौन है? इस दुग्धामृत के भोक्ता कौन है? कौन पीते हैं इसको? इसको पीने वाले कौन हैं? कहा सुधी, सुधी जन है, ज्ञानी जन है इसको पीने वाले। तो ऐसा यह शास्त्र है। तो हम पुष्पिका पर चर्चा कर रहे थे। इस शास्त्र की सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि इसको समझाने के लिए हमें बार बार इधर उधर भटक जाना पड़ता है। तो जब कहीं हम भटकने लगे, जो हमसे पहले कभी सुन चुके हैं शास्त्रों को, वो तो जानते हैं कि हम भटक करके फिर आ जाएंगे। लेकिन भटकना तो इसलिए पड़ता है कि जो जाने बिना हम मुख्य बात नहीं जान सकते, उन सभी बातों को जानना पड़ता है। तो हम पुष्पिका पर चर्चा कर रहे थे। क्या कहता है श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम यह श्लोक जो पुष्पिका के रूप में है? इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, यह श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद है। उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के साथ बैठ करके जिन रहस्यात्मक महनीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। बहुत सारे उपनिषद हैं। मूल रूप से हम एकादश उपनिषदों की चर्चा करें जिस पर भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य लिखे। ईशकेन निकट प्रश्न मुंड मांडूक्य छांदोग्य बृहदारण्यक तैत्तिरीय इत्यादि। तो ये श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद है। इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता तो इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं इसको, इसका गान किया गया, इसका उपदेश किया गया। और इसका नाम भी है क्योंकि ये उपनिषद का वैशिष्ट्य है। इसीलिए श्रीमद् भगवता श्री कृष्ण गीतम, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसका उपदेश किया गया, गाया गया। लेकिन ये उपनिषद का विशेषण है तो हम लोग इसको कक्षा में गीता कह लेते हैं। तो यह ऐसा उपनिषद है जो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं श्रीमुख से
उपनिषद है। उपनिषद में जितने भी विषय हैं सबका अध्ययन इसमें मिलेगा। उपनिषदों में आत्म तत्व, परमात्म तत्व, जगत तत्व, ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व, जो जो भी विषय हैं, सृष्टि तत्व, इन सब तत्वों का उपदेश उपनिषदों में आता है। तो भगवत गीता में भी ये सभी विषय प्रतिपाद्य के रूप में है। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु। और दूसरा वैशिष्ट इसका तो कहने ही क्या कहना, ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या है, परमात्मा का ज्ञान कराता है। ब्रह्म क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, क्या लक्षण है परमात्मा के, इन सब विषयों पर भी यहाँ चर्चा होगी। ये उपनिषद है, ये ब्रह्म विद्या है। इत श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। और योग शास्त्रे, ये योग शास्त्र है, योग शास्त्र है, बड़ा महनीय शास्त्र है। योग के सारे शास्त्रीय पक्ष यहाँ हमें मिलेंगे। और श्री कृष्णार्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद है। कृष्ण कौन है, हम लोग अभी मंगलाचरण कर रहे थे कि वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, और जगत गुरु जब उपदेश देगा तो सुनने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, वो भी अर्जुन जैसा। तो हम नर नारायण संवाद भी कहते हैं, इसीलिए तो ये नर नारायण संवाद है। नर के रूप में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन और नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनका यह संवाद है, उनके द्वारा उपदिष्ट किया गया। ये ब्रह्म विद्या है, ये योग शास्त्र है, ये उपनिषद है। ऐसा महनीय ग्रंथ है जिसका हमने आरंभ किया, जिस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। आप देखिए, इतना अद्भुत ग्रंथ तो कहीं मिलेगा नहीं कि वक्ता एक, श्रोता अनेक, विषय अनेक, भोक्ता अनेक। इस समय महाभारत के समरांगण में इस पर चर्चा हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे। उस समय भी कई श्रोता वहां बैठे थे। एक तो साक्षात अर्जुन सुन ही रहा था, कि हनुमान जी भी उस रथ पर आरूढ़ थे, उन्होंने भी पूरा सुन लिया। और धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल बताने के लिए जो संजय था, वो भी समग्र भगवत गीता का श्रवण कर रहा था, उसने भी सुना, उसने भी हृदयंगम किया। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी जन भी वहां थे, और उस रथ में नधे हुए जो श्रेष्ठ अश्व थे, उन्होंने भी सुना। तो ऐसे महनीय अवसर पर यह भगवत गीता का उपदेश किया गया कि मुख्य वक्ता भगवान श्री कृष्ण, और मुख्य श्रोता जो मुख्य जजमान था वह तो अर्जुन था, परंतु अन्य श्रोता भी वहां बैठे हुए थे। इसीलिए इस शास्त्र की बड़ी महिमा है। तो ऐसा यह शास्त्र है, हम इस पर सर्वप्रथम चर्चा करने के लिए इसीलिए मन बनाए। और इसके भोक्ता कौन है, कहा सुधी भोक्ता, सुधी जन इसके भोक्ता है। सुधी जनों में अनेक प्रकार के सुधी हैं, कोई सन्यासी है, कोई योगी है, कोई ज्ञानी है, कोई कर्मयोगी है, कोई गृहस्थ है, कोई जिज्ञासु है, कोई अर्थार्थी है। अनेक प्रकार के सुधी जन हैं, जिन सब का कल्याण होता है इस शास्त्र से। भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, चार प्रकार के लोग हैं इस संसार में जो हमारा भजन करते हैं, हमको जपते हैं, हमारा चिंतन करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का जो अध्ययन करते हैं। कौन है वो, कहा कि आर्तो, जो आर्त हैं, जो दुखी हैं। अब आप बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है। समग्र संसार दुखी है, सारे लोगों के लिए यह उपयोगी है, क्योंकि यह आर्त का दुख हरण करता है। आर्त किसे कहते हैं, जो दुख का मारा है। दुख किसे कहते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग दुखों से सुपरिचित हैं। हम लोग शास्त्रों में मोटे तौर पर तीन प्रकार के दुखों को सुनते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों प्रकार के दुख जिसको हो, जो कराह रहा हो, जो आर्त हो, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता की बड़ी उपयोग। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवत स्मरण का बहुत उपयोग है। तो कहते हैं कि जो आर्त है, जो त्रिविध दुखों का मारा हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है
उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही महनीय शास्त्र है, महौषधि है। तो सारे प्राणियों के उपयोग का है यह, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए कहा गया है। सारे प्राणी तो भगवद गीता नहीं समझेंगे, लेकिन मनुष्य जरूर समझेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाते हुए एक दृष्टांत दिया तो मनुष्यों से ही संबंधित दृष्टांत दिया। उन्होंने जो श्लोक 2 अध्याय में उद्धृत किया कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नरो गृह्णाति नरो पराणि नवानि गृह्णाति नरो पराणि, कहा जैसे मनुष्य लोग पुराने जीर्ण वस्त्रों को बदल करके नए साफ सुथरे वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, उसी तरह से यह जीव, उसी तरह से यह शरीरी, उसी तरह से यह जीवात्मा, उसी तरह से यह देही इस अपने शरीर का परित्याग करके नए शरीरों को ग्रहण करता है। तो निश्चित रूप से वस्त्र ग्रहण करने का उदाहरण दिया गया। तो वस्त्र ग्रहण करना तो एक ही प्रकार का प्राणी है जो मनुष्य कहा जाता है। सारे मनुष्यों के लिए, विश्व का कोई भी देश हो जो वस्त्र धारण करते हो, उन सब के लिए श्रीमद् भगवद गीता का बहुत महनीय उपयोग है। तो सारे वस्त्रधारियों के लिए बड़ा उपयोगी है। समस्त प्रकार के दुखों से जो संत्रस्त है, ऐसे आर्तजनों के लिए यह बहुत बड़ा उपयोगी ग्रंथ है। और जिज्ञासु, जो जिज्ञासु हो, जो शास्त्रों को जानने की इच्छा रखता हो, जो वेद वेदांग वेदांत सबको पढ़ने की इच्छा रखता हो, जो इन पर विचार करना चाहता हो, ऐसे लोगों के लिए भगवद गीता बहुत उपयोगी है। क्योंकि यही एक शास्त्र है जिसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों है। चाहे ज्ञान का अध्ययन करना हो, विज्ञान का अध्ययन करना हो, और इन दोनों का अध्ययन करने के लिए जिस अज्ञान को नष्ट करना है, उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए जितने भी उपाय हैं वो सब इसी में है। तो ऐसा यह ग्रंथ है। तो जिज्ञासुओं के लिए बड़ा उपयोगी, जितने भी दुखी हैं प्राणी मनुष्य, उन सब के लिए बहुत उपयोगी है। जो जिज्ञासु हैं शास्त्रों के, जो इस जगत के रहस्य को जानना चाहते हैं, जो परमात्म तत्व का चिंतन करना चाहते हैं, जो जीव जगत और जगदीश तीनों के विषय में विचार करना चाहते हैं, जो त्रिविध दुखों से बच करके परमानंदमय स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह महनीय ग्रंथ है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो अकेला लोगों के दुख को भी दूर कर दे, लोगों को परमानंद की दशा में भी पहुंचा दे, जो समग्र शास्त्रों में उठने वाली जिज्ञासाओं का भी समाधान कर दे, ऐसा ही महनीय शास्त्र है। तो ये जगत कल्याण के लिए भगवान ने उपदिष्ट किया। तो आर्तो जिज्ञासु, और तीसरा कौन है, कहा कि अर्थार्थी, जिसको पैसे की जरूरत हो। ऐसा कौन मनुष्य है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, सब लोगों को कुछ न कुछ द्रव्य की आवश्यकता होती है। जीवन यापन के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए, वस्त्रादि धारण करने के लिए, जीवन संचालन के लिए सबको वस्त्र की, सबको अर्थ की आवश्यकता है। तो जो अर्थार्थी हैं, बड़े बड़े धनी मानी लोग, उनको भी इस गीता से बहुत लाभ है। तो पढ़ने से आप बहुत बड़े अर्थार्थी हो सकते हैं, बहुत बड़े धनी हो सकते हैं, आप निरोग हो सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं, आप धनी मानी हो सकते हैं। तो ऐसा ये शास्त्र है। अर्थार्थी लोग पढ़ते हैं, जिनको पैसे की जरूरत हो, को नौकरी चाहिए, जिनको बिजनेस में आगे बढ़ना हो, जो गृहस्थ जन अनेक प्रकार के व्यवसाय में हो, वो सब भगवत गीता को यदि पढ़ें तो उनका कल्याण होगा, उनके अभीष्ट की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से यह महनीय शास्त्र है। तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी च, और जो ज्ञानी जन हैं, सन्यासी जन हैं, जो योगी जन हैं, जो त्यागी लोग हैं, उन सब के लिए यह महनीय शास्त्र है। तो ऐसा शास्त्र जो कि एक बार में उपदिष्ट किया जाए, एक वक्ता के द्वारा अनेक विषयों पर जो वक्तव्य प्रस्तुत करे, अनेक श्रोताओं की इच्छा अनुसार उनको जो अभीष्ट विषय है वह प्राप्त हो, ऐसा तो बहुत कम देखने में आता है। हम लोग प्रायः देखते हैं कि एक समय में एक शास्त्र पढ़ते हैं, एक टीचर, एक शिक्षक एक विषय में एक बार पहली एक साथ उपदेश देगा, हम लोग एक विषय समझेंगे। लेकिन यहाँ एक साथ अनेक विषयों को समझाने वाला ये शास्त्र है, अनेक प्रकार के श्रोताओं की जिज्ञासाओं को तृप्त करने वाला ये शास्त्र है, अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला ये शास्त्र है। और
इतना ही नहीं, यह शास्त्र तो ऐसा महनीय शास्त्र है, कहता है कि अंत काल में मरते समय, प्राण छोड़ते समय अगर आपने भगवान का स्मरण कर लिया तो आपको परम आनंद, परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ये सिद्धांत है, ये बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। गीता का 8वां अध्याय कहता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अंतिम क्षण में जो जिस विषय का स्मरण करता है वो वही हो जाता है। अगर आपको अपना पुत्र बहुत अभीष्ट है, अपना पशु बहुत अभीष्ट है, अपना अनेक जो वस्तुएं हैं, आपको जो भी अभीष्ट हैं, अगर आप अंतिम क्षण में उसका स्मरण कर लिए तो आप अंत में वही हो जाएंगे। इसलिए गीता ने कहा कि आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, यह जो जगत है, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक, ये पुनरावर्ती है, बार बार उत्पन्न होता है, बार बार नष्ट होता है, बार बार लोग जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। लेकिन माम उपैति कौन्तेय, मुझे जो स्मरण कर लेता है तो हमारे पास हो जाता है, जो हमको स्मरण कर लेता है, अपने चिंतन मनन में हमको धारण कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वह नित्य निर्विकार निराकार ईश्वर परमात्मा में अभिव्यक्त हो जाता है। उसको त्रिविध दुखों से आत्यंतिक सार्वकालिक निवृत्ति मिल जाती है और वह परमानंद की दशा में पहुंच जाता है। ऐसे इस महनीय शास्त्र पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आप निश्चित रूप से हमारे इतने ही वक्तव्य मात्र से आप को इसकी महिमा का अनुमान लग जाएगा, क्योंकि इस शास्त्र को जो सुनने वाले हैं वो सब बड़े मनीषी हैं। कोई ऐरू गैरू इसको सुनता नहीं, ऐरू गैरू इसको समझ भी नहीं पाता। तो आप लोग इसकी महिमा का अनुमान कर चुके होंगे। क्या कहा गया इस शास्त्र में? इस शास्त्र में कुल 700 श्लोकों का कथन आया। पहला श्लोक आप लोगों ने प्रथम अध्याय का स्मरण होगा आपको। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैक्य मुकुरोत संजय। राष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय की कथा आप जानते ही हैं। भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। कहा कि तुम युद्ध का आंखों देखा हाल प्रत्यक्ष रूप से तुम देख सकोगे और इस धृतराष्ट्र को का तुम श्रवण कराओगे, जिससे अपने किए हुए अपने कर्तव्यों का यह फल भोगेगा, दुख प्राप्त करेगा, क्योंकि इसने अविवेकपूर्ण कार्य किया। तो ऐसे धृतराष्ट्र के लिए जिस दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाले संजय से पहले श्लोक में पूछा, संजय अब युद्ध में के समरांगण में सारे लोग उपस्थित हो गए हैं, तो मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया, अब तुम मुझे बताओ। और क्या किया, यह बात पूरी गीता में बताई जाएगी। यह जिज्ञासा जो धृतराष्ट्र की है प्रथम श्लोक की, लेकिन उसने जो जिज्ञासा की, बड़ी छोटी जिज्ञासा की। उसने केवल 2 शब्दों का विशेष ज्ञान करना चाहा। मामकाः, जो मम, जो मेरे हैं, जिनसे उसमें जिनके प्रति उसके मन में ममत्व है, जिसके कारण उसके नेत्र बंद हो गए हैं, जिसके कारण उसकी बुद्धि से विवेक नष्ट हो गई है, विवेकवती बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई है, ऐसा जो धृतराष्ट्र है, उसने अपने और पराये का हाल जानना चाहा। अब जहां एक और सुधी जन गीता को सुन करके परम मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, वहीं एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ है जो केवल अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम की चर्चा कर रहा है। हमारे पुत्रों ने और शत्रुओं ने क्या किया, ये बताओ। लेकिन अर्जुन के इस अर्जुन के माध्यम से की गई जिज्ञासा का जो संपूर्ण ये वांग्मय है भगवत गीता, वह समग्र गीता इस प्रश्न के अंतर्गत कही जाएगी। जो धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न किया, जो जिज्ञासा की, उस जिज्ञासा में 18 अध्याय बांचे जाएंगे। 18 अध्यायों के प्रत्येक श्लोकों में, जो कि कुल 700 श्लोक हैं, उन 700 श्लोकों पर चर्चा की जाएगी। तो क्या मुख्य विषय होगा इसका? विद्वानों का तो ये कहना है कि पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव से लेकर के और अंतिम श्लोक जो भगवद गीता का है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र स्त्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, मतिर्मम के म तक धर्म क्षेत्र से ध प्रथम अक्षर और मम का म, तो पूरी गीता का एक वर्ण विषय है, वो है धर्म। तो धर्म पर चर्चा होगी। इस एक महनीय ग्रंथ में चर्चा क्या होगी? धर्म पर। और वो धर्म कौन सा होगा? ये वो धर्म नहीं होगा जिस पर हम लोग प्रायः वाद विवाद करते हुए अपना समय नष्ट करते हैं। ये मानव धर्म क्या होगा, राष्ट्र धर्म क्या होगा, राजधर्म क्या होगा, योद्धा का धर्म क्या होगा, इस धर्म पर चर्चा होगी। और ये धर्म इस शास्त्र का प्रमुख प्रतिपाद्य है, क्योंकि पहले श्लोक से लेकर के आखिरी श्लोक तक इस ग्रंथ के केवल एक शब्द है धर्म। और किसी भी ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या होता है लोग जानते हैं, शास्त्रों में पढ़ा है इसका लक्षण। आरंभ से लेकर के अंत तक जो विषय चले, जिस विषय पर चर्चा चले, जिस विषय पर अध्ययन चले, वही विषय उस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय होता है, मुख्य विषय होता है। तो यहाँ पहले श्लोक में धर्म और आखिरी श्लोक में धर्म आया, तो ऐसा जो श्लोक है, ऐसा जो यह पुण्य श्लोक है, ऐसा जो यह महनीय ग्रंथ है, उसमें धर्म की चर्चा हुई। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, ये आखिरी श्लोक है। और धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये प्रथम श्लोक है। कुरुक्षेत्र भी जहां धर्म क्षेत्र हो जाता है, महाभारत जहां रणभूमि, जहां इतने लोगों की हत्याएं हुई, जहां इतने लोग मारे गए, वो भी धर्म क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वहां गीता का ये महनीय उपदेश दिया, इसलिए वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। और धर्म क्षेत्र के रूप में आज भी हम कुरुक्षेत्र की स्तुति करते हैं। तो ऐसा वह कुरुक्षेत्र है जहां धर्म की चर्चा हुई। और इस समग्र गीता में धर्म की चर्चा होने पर अंतिम श्लोक क्या कहता है? संजय ने धृतराष्ट्र से बताया, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, जहां भगवान योगेश्वर कृष्ण हो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, और जहां पार्थ धनुर्धर हो, महाधनुर्धारी महारथी अर्जुन हो, एक साथ हो, तो वहां क्या होगा? कहा तत्र स्त्रीर विजयो होते ही, वहां स्त्री होगी, वहां संपदाएं होंगी, विजय होगी, ऐश्वर्य होगा। तत्र स्त्री विजयो होते ही, ऐसी उपलब्धि होने की निश्चयात्मकता कह दिया संजय ने। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कहा यह ध्रुव नीति है, जहां भगवान श्री कृष्ण और परम धनुर्धारी अर्जुन जैसे योद्धा हो, वहां विजय भी होगी, वहां सारी संपदाएं भी होंगी, वहां सारे सुख भी होंगे, ये निश्चय है। एक बार ऐसा हुआ, कक्षा में किसी छात्र ने कहा कि महोदय, ये श्रीमद् भगवद गीता तो कम से कम 5000 वर्ष से तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, और श्रीमद् भगवद गीता में ही ये भी लिखा हुआ है कि ये पहली बार उपदेश नहीं किया गया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये गीता तो बहुत बार मैंने उपदिष्ट की है। इमं विवस्वते योगम, सबसे पहले हमने सूर्य को इसका उपदेश दिया, सूर्यवंशी राजर्षियों ने इसका उपदेश वंश परंपरागत क्रमबद्ध तरीके से दिया। और धीरे धीरे इसमें उपदिष्ट किए गए जो शास्त्र हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, अब मैं पुनः तुमको इस शास्त्र का उपदेश दे रहा हूं। तो 5000 वर्ष से तो यह शास्त्र है, 5000 वर्ष से तो योगेश्वर कृष्ण भी इस देश में है, धनुधारी अर्जुन भी इस देश में है। तो फिर हमारा देश हजारों साल क्यों गुलाम रहा? हम क्यों दरिद्र रहे? क्यों हमारी विजय नहीं होती? क्यों हम समस्त सुखों को नहीं प्राप्त करते? आखिर ऐसा क्या कारण है? यह विषय बड़ा महनीय है, यह विषय बड़ा समसामयिक है। जब इस गीता का अंतिम श्लोक इस बात का उद्घोष कर रहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिः इति मतिः। ध्रुव है, ये निश्चित है,
अकाट्य है कि जहां भगवान कृष्ण और धनुधारी अर्जुन जैसे लोग हों, वहां तो निश्चय रूप से सब समग्र संपदाएं, समग्र सुख विराजमान होने चाहिए। तो फिर क्यों नहीं रहते इस देश में? ऐसा क्या कारण है? आचार्यों ने बड़ा विचार किया इस पर। आचार्यों का ये मत है, ये दोनों तो हैं, लेकिन इस 5000 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण, ज्ञानी श्री कृष्ण, योगी श्री कृष्ण जैसा वक्ता कौन? किस जिज्ञासु सैनिक को उपदेश दिया? इस सैनिक ने जिज्ञासा की, इसका वर्णन तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आखिरी बार हुआ 5000 वर्ष पहले कि धनुर्धारी अर्जुन जैसा जिज्ञासु, योगेश्वर कृष्ण जैसा वक्ता, इन दोनों का यह एक संयोग, और इन दोनों की उपस्थिति में ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, उपनिषद, वेद वेदांत, ज्ञान विज्ञान, समग्र विषयों की चर्चा, और अंततः पुनः युद्ध में विजय हुई, समग्र संपदाएं प्राप्त हुई, समग्र अत्याचारियों, अनाचारियों, दुराचारियों का अंत हुआ और राज्य सुखी हुआ। तो यह जब तक नहीं होगा, जब तक श्रीमद् भगवद गीता के इस रहस्य का उद्घाटन सतत नहीं किया जाएगा, जब तक आचार्यों के द्वारा इस पर उपदेश नहीं किया जाएगा और युवकों को इसको ग्रहण नहीं कराया जाएगा, जब तक युवक, योद्धा, युवा सैनिक, इस देश के रक्षक जितने भी दायित्व ग्रहण करने वाले हों, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे वो सेना के हों, चाहे अन्य दायित्वों में लगे हुए लोग हों, जब तक वो इसके आशय को नहीं समझेंगे, तब तक ये श्लोक तो समग्र रूप से सार्थक होता नहीं दिखेगा। न वहां श्री होगी, न विजय होगी, न भूति होगी। और ये नीति जो संजय ने व्यक्त की, तो संजय कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं, जिसने समग्र गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख था, उसके द्वारा कहा गया यह श्लोक कैसे निरर्थक हो सकता है? निश्चित रूप से ये सार्थक होने वाला श्लोक है, क्योंकि परिणाम हम देखते हैं ऐसे। इस परिणाम में परम कल्याणकारी श्रीमद् भगवद गीता, जब तक आचार्यों के द्वारा युवाओं को जब तक इसका उपदेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज श्रीमद् भगवद गीता केवल मठों, मंदिरों और कतिपय कक्षाओं में सीमित हो गई है, और उसको पढ़ करके लोग सन्यासी होने चले जा रहे हैं, साधु हो जा रहे हैं, या शिक्षक हो जा रहे हैं। जब तक एक एक व्यक्ति नहीं इसको समझेगा, तब तक भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का औचित्य, अर्जुन की उपस्थिति का औचित्य, श्रीमद् भगवद गीता जैसे महनीय शास्त्र की उपस्थिति का औचित्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इस श्लोक को सार्थक करने के लिए, इस श्लोक को संगत करने के लिए, इस शास्त्र को संगत करने के लिए, इस महनीय योग शास्त्र, ब्रह्म विद्या, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता में उपनिषद, ज्ञान विज्ञान, इन सबको संगत करने के लिए ये हमारा परम दायित्व है कि हम चर्चा करें, इस पर उठने वाली सभी जिज्ञासाओं का निर्भरांत समाधान करें, तर्क के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से इस पर हम जब तक चर्चा नहीं करेंगे, जब तक इसको नहीं समझेंगे, जब तक अपने कर्तव्य का बोध नहीं करेंगे, हमारा क्या कर्म है, क्योंकि ये बड़ी जटिल बात है। किन कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें मोहित हो जाते हैं कि क्या हमारा कर्म है, क्या कर्तव्य है, हमारी क्या ड्यूटी है। ऐसे स्वार्थ में आकर के अनेक प्रकार के सुलभ मानवगत प्राणी मात्र में जो होने वाले जो दोष हैं, उनके कारण जो दोष उठते हैं, उनका जब तक निराकरण नहीं होगा, जब तक उनको निर्दोष नहीं किया जाएगा, ऐसा उपदेश करने वाले आचार्य जब तक नहीं होंगे, और जब तक हमारी जिज्ञासा नहीं होगी, अर्जुन जैसा जिज्ञासु। आप देखिए, एक बड़ी सामान्य सी बात है कि उस युद्ध के समरांगण में बड़े बड़े और कई ज्ञानी खड़े हुए थे। सबसे वरिष्ठ पितामह भीष्म, उनको गीता की जिज्ञासा नहीं हुई। गुरु द्रोणाचार्य, उनको भी गीता की जिज्ञासा नहीं हुई।
उन्होंने एक उपवेद पढ़ करके द्रोणाचार्य की संज्ञा से अपने को विभूषित, अपने को धन्य मान लिया। उसमें भी अनेक प्रकार के प्रश्न प्रति प्रश्न उठाए जाते हैं। गुरु कृपाचार्य, नाना धर्मराज युधिष्ठिर, उनको भी नहीं हुई गीता की जिज्ञासा। एक ऐसे निश्चल निष्कपट योद्धा को जिज्ञासा हुई। अर्जुन को, अर्जुन शब्द ही बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्जुन का तात्पर्य ही होता है जो सीधा सरल हो, जिसमें किसी प्रकार का छल छद्म न हो, ऐसा व्यक्ति। अर्जुन नाम का एक वृक्ष होता है जंगलों में, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सीधा एकदम सर्रा होता है अर्जुन का पेड़। तो ऐसा जो अर्जुन होगा जिसमें छल छद्म कपट नहीं होगा, जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के मन में ये भगवत गीता आएगी। तो हमें ऐसी इस भगवत गीता का उपदेश करके लोगों के अंतर्गत, लोगों के मनों में आने वाली जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनका कैसे निराकरण करना होगा। जब ये बातें हम व्यवहार में ले आएंगे, और आज इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज विश्व में जहां अनेक युद्ध छिड़े हुए हों, जहां अनेक प्रकार के लोभी राष्ट्राध्यक्ष हों, जहां एक देश को दबा करके अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी दबंगई को स्थापित कर देने वाले राष्ट्राध्यक्ष हों, ऐसी दशा में जब तक इस शास्त्र का उपदेश नहीं होगा, इस प्रकार के शास्त्रों का उपदेश ये नहीं सुनेंगे, ऐसे लोग जब तक इस शास्त्रों के प्रति रुचि नहीं धारण करेंगे, तब तक फिर भगवद गीता का ये श्लोक कैसे सार्थक होगा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो ऐसे शास्त्र को जो मानव कल्याण के लिए है, जो जगत कल्याण के लिए है, उसको सुन करके ही इसकी संगति, इसकी आज के युग में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्विक क्या उपादेयता है, क्या विश्व के कल्याण के लिए इसकी आवश्यकता है, क्यों हम भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हमें यह सब अध्ययन करना होगा। हम इस महनी शास्त्र का प्रथम अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक अध्ययन करेंगे आप लोगों के साथ, एक सामान्य शिक्षक और सामान्य जिज्ञासु के रूप में। एक दिन और कहा था, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो बड़े विद्वान हैं, उनको न तो सुनने की आवश्यकता है और न सुनने का समय है, न उनके लिए हम उतने बड़े पंडित हैं। हम तो सामान्य से शिक्षक हैं, जो कि सामान्य व्यावहारिक परिस्थितियों में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, और उन्हीं सामान्य व्यावहारिक परिस्थितियों को, सामान्य दुविधा होने वाली जो मानव मन में प्रवृत्तियां हैं, कैसे कोई व्यक्ति जगत व्यवहार करे सामान्य रूप से, कैसे निष्कपट रूप से वह जगत में प्रवृत्त हो, हम उस स्तर पर इसकी समीक्षा करेंगे और चर्चा करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, इसकी मीमांसा करेंगे, और जो कुछ यथामति भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर के द्वारा हमें प्रेरित किया जाएगा, उस प्रकार का हम वक्तव्य करेंगे, और यह आशा करेंगे कि आप लोगों के लिए यह उपयोगी होगा, और इसी बहाने हमारा भी शास्त्राध्ययन, हमारी भी वाणी की पवित्रता आगे चलती रहेगी। हम पुनः अब प्रथम अध्याय से श्लोकों के एक एक श्लोक के द्वारा, प्रथम अध्याय के तो बहुत कम श्लोक ऐसे हैं जिन पर हम चर्चा करें, क्योंकि वह सूचनात्मक श्लोक हैं, लेकिन हम प्रथम अध्याय पर एक दिन चर्चा करेंगे, और उसमें क्या क्या विशेष विषय है जो कि हमारे जानने के लिए परम उपयोगी है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के लिए प्रथम अध्याय एक भूमिका है। किसी भी ग्रंथ के लिए जैसे भूमिका लिखी जाती है, जैसे भूमिका को समझना जानना बहुत आवश्यक होता है, वैसे ही प्रथम अध्याय इसका श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है। और भूमिका माने जो भूमि है, जो आधार है, तो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का ये आधार है प्रथम अध्याय, इसको भी हमें समझना है, हम इस पर चर्चा करेंगे। आज तो मैं एक बड़ी संक्षिप्त चर्चा में श्रीमद् भगवद गीता की इस महिमा का सामान्य चर्चा मैंने की, आशा है कि आपने इसको सुना होगा। जहाँ कहीं इस पर जिज्ञासा होगी, एक भाव में हम चर्चा करेंगे। आपने जो भी अ, अपने लेख के द्वारा जिज्ञासा पैदा की होगी, और हम अगली कक्षा में पहले समाधान करके फिर आगे की चर्चा आरंभ किया करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ, परम विलंब भी हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।